हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो फ्रेंड्स आज है संडे। संडे वाले दिन चूँकि बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है तो यही दिन होता है मेरे कपड़े धोने का, क्योंकि फ़िज़ान के दोनों यूनिफ़ॉर्म मैंने इसी दिन धो के और इसी दिन उसमें प्रेस करके रखना होता है। तो फिर आगे पीछे नहीं मैं कर सकती, इसलिए मैंने अपने कपड़े लॉन्ड्री की रूटीन, कपड़े धोने की रूटीन मंडे वाले दिन संडे वाले दिन ही रखी है। इसी दिन मैं कपड़े धोने का काम करती हूँ। इसीलिए भी मैं सुबह-सुबह ही मशीन लगा लेती होती हूँ, फिर साथ में मशीन में कपड़े होते रहते हैं और साथ में मैं घर का बाकी काम करती रहती हूँ। फिर जब तक कपड़े होते हैं, निकलते हैं उसमें से और काम भी मेरा कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं बैठ के धो लेती हूँ। तो ये मेरा साबुन सर्फ़ ख़त्म हुआ था, अब मैं ये डिब्बे में फ़िल कर रही हूँ। साबुन सर्फ़ भी देख लें, अब वो डबल कीमत के हुए हैं, इतनी महँगाई हो गई है, हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। ये देखिए, ये जो पैकेट था ना, ये हाफ़ केजी का है। पहले केजी का पैकेट 100 का आता था, अब हाफ़ केजी का आता है। तो हमारा ये सर्फ़ इकट्ठा लेके आते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो 1000 का तो हमारा यही साबुन सर्फ़ ही आ जाता है। लेकिन ये है कि मेरे काफ़ी दिन चले जाते हैं इसके साथ, काफ़ी महीना डेढ़ महीना निकल जाता है। तो मैं ये बता रही थी कि देखिए डबल बिल्कुल हुई है, पहले केजी का था, अब हाफ़ केजी हो गया है उसी कीमत में। ख़ैर क्या कर सकते हैं हम लोग, बाकी दुनिया के साथ ही हैं हम भी। अच्छा जी, मैंने डाल दिए थे उसमें साबुन सर्फ़ डाल दिया था और मैं मशीन में पानी डाल रही हूँ। और जब मैं कोई काम करने लगती हूँ ना, तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से हर काम में आगे-आगे होते हैं। ये देखिए, ये फ़िज़ान कह रहा था मैं पकड़ के पानी डालूँगा, मैंने कहा चलो तुम डाल दो। और जो दूसरे हैं वो बाद में आएँगे, वो दिखाऊँगी आपको, वो कपड़े डालते हैं आके मेरे साथ, फुल करते हैं। और ये मेरे टोटल कपड़े होते हैं। मतलब मैं रूटीन सेट की हुई ना, मैं वीक में एक बार मशीन लगाती हूँ, तो उसी के हिसाब से इतने ज़्यादा नहीं होते कपड़े, 3-3 4-4 सूट होते हैं सबके। और एक मेरे हस्बैंड का काम वाला होता है और दूसरे फ़िज़ान के 2 यूनिफ़ॉर्म होते हैं, बाकी वो जल्दी हो जाते हैं। ज़्यादा इकट्ठे नहीं मैं करती कपड़े। तो इसमें मैं मशीन लगा ली, सर्फ़ डाल के इसमें कपड़े डाल दूँगी, तो कपड़े होते रहेंगे। और फिर साथ-साथ मैं अपना दूसरा सफाइयाँ वगैरह कर लूँगी, बर्तन वगैरह जो धोने हैं, जो भी ऊपर का उठाना है, सारा काम वगैरह करना है वो कर लूँगी। इसमें सबसे पहले मैं वाइट इनके यूनिफ़ॉर्म और बनैने वगैरह डालती हूँ। मेरे हस्बैंड की जो वाइट बनियान होती है और फ़िज़ान के 2 यूनिफ़ॉर्म होते हैं, वो पहले डालती हूँ वाइट कपड़े, उसके बाद मैं कलरफुल डालती हूँ। अच्छा ख़ैर उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में फिर से, फिर मैं थोड़ा-सा ना अपने नाश्ते के लिए कर लूँगी। खाना तो नहीं भी मैं खाऊँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं ना कर सकती कोई काम, बिल्कुल तबीयत डाउन हो जाती है। मैंने आपको बताया भी था पिछले व्लॉग में। तो इसलिए मैं थोड़ी-सी दही खाऊँगी, खुद भी खाऊँगी, बच्चों को भी खिलाऊँगी। उसके बाद थोड़ा-सा हल्का-फुल्का ये नाश्ता हो जाएगा, फिर मैं कपड़े धोने के बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। आज चूँकि बच्चों को छुट्टी थी तो इसलिए ये भी थोड़ा लेट मेरे साथ नाश्ता करेंगे, नहीं तो अपने बाबा के साथ ही करते होते हैं। ख़ैर अब मशीन में जो पहला एक हो गया था लोड, जो मैंने डाला था वो हो गया था, अब उसे निकालने के बाद दूसरा डाल दूँगी। तो फिर बाकी काम फिर मैं बाद में करूँगी। खाना नाश्ता मैंने कर लिया था, मतलब दही वगैरह खा रही थी, उसके बाद मैं अब कपड़े निकाल लूँगी इसमें से। कपड़े निकालने के बाद फिर मैं जब दूसरे डालूँगी, उसके बाद फिर से मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करती रहती हूँ। मशीन में कपड़े होते रहते हैं, चक्कर देती रहती हूँ। तो ऐसे जब तक सारे कपड़े निकल आते हैं ना, तब तक मेरा काम हो भी जाता है सारा कुछ। ये जब से मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई है ना, तब से अब मैं काम तो करती हूँ जैसे पहले करती, रेगुलर अपने सारे काम करती हूँ। लेकिन अब ये है कि मैं थोड़ा-सा ना इनको मैनेज कर लेती हूँ, तरीके से थोड़ा-सा करती हूँ, तरतीब से। थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब कभी काम करके थोड़ा-सा ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ 5-10 मिनट के लिए, साँस ले लेती हूँ, ताकि मुझे थकावट ना इतनी ज़्यादा हो। फिर वक्फे-वक्फे से ना थोड़ा-थोड़ा करके मैं ऐसे काम अब निपटा लेती हूँ अपना। लेकिन करती सारा हूँ, क्योंकि ना किया हो ऐसे मुझे सुकून नहीं आता, पता नहीं क्या बेचैनी सी रहती है। तो इसलिए मैं काम सारे करती हूँ, लेकिन फिर थोड़ा-सा अपनी तबीयत के हिसाब से थोड़ा रिलैक्स कर के कर लेती हूँ। जी, तो मशीन से तकरीबन सारे मेरे कपड़े, पहले जो लोड लगाया था वो निकल आए, अब मैं दूसरे डाल दूँगी। और ये देखिए बच्चे खुद लेके आए कि मम्मा हमने डालने हैं। मैंने कहा चलो तुम लोग भी डाल लो, चाव पूरा कर लो। ये छोटा भी लगा हुआ है, हानिया भी, और बेंच रख लेते हैं जब मैं मशीन लगानी हो, कुछ भी करना हो बेंच साथ रख के साथ खड़े हो जाते हैं। ये देखिए, ये बेंच रखा हुआ है, इसने पिछली साइड पर ऊपर खड़ी हो गई है। फिर देखते हैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, मतलब साथ-साथ रहते हैं, छोटे हैं ना, तो फिर हर काम में ऐसे हिस्सा डालते हैं अपना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बच्चों के साथ ही है सारा कुछ। उसके बाद फिर ये खुद ही अपने फीड उठा के ले आया कि मम्मा आप हमें दूध डाल के दे दें।
तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें दो डाल देती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं धोने के लिए बैठूँगी। तो ये दही खा के थोड़ा सा टाइम हो गया। अब अपना एक मैंने बताया था ना, मैं पहले दही खिलाती हूँ, उसके बाद फिर एक एक फीडर बना के देती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं नाश्ता करती हूँ तो फिर साथ खिलाती होती हूँ। तो अब इनका दूध का टाइम हो गया है, तो इनको दूध डाल के दे दूँगी दोनों को, तो फिर उसके बाद फिर मैं अपना बाकी काम करूँगी। दूध वगैरह मेरा बच्चों को दे दिया था। फिर उसके बाद फिर मैं फ़िज़ान को कपड़े निकाल के देती हूँ, उन तीनों के। फिर मैं उसी दिन कपड़े जो पहने होते हैं ना, वो भी मैं उतरवा लेती हूँ, फिर वो भी धो देती। मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे कपड़े जो धोए हुए मतलब धो हो जाए, इन्होंने जब पहने हों वो भी न्यू हों, ताकि ना फिर मेरा पूरा हफ़्ता सुकून से गुजरे। तो ये देखिए, मैंने कपड़े धो लिए थे, ऊपर डाल भी दिए हैं तो सूखने के लिए। तो अब सारे तकरीबन हो गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं इनको लगा दूँगी चुटकियाँ, ताकि ना ये फिर कपड़े उड़ के नीचे ना इधर उधर ना गिरें। ये देखिए हानिया, मतलब धूप है लेकिन फिर भी मेरे साथ पीछे पीछे आई है कि जैसे मर्ज़ी कहते रहो ना बच्चों, अभी गर्मी है, धूप है, आप नीचे रहो। नहीं, उसने फिर भी साथ, मम्मा मैं आपके साथ आती हूँ। तो मैंने कहा चलो आ जाओ। फिर साइड पे बैठी हुई जो चुटकियाँ हैं जो मैं लगाऊंगी इसके साथ, वो लेके बैठती है। फिर मुझे खुद पकड़ाती होती है कि ये ले मम्मा मैं आपको पकड़ाऊँगी। मतलब ऐसे ना हर काम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब मैं इनको चुटकियाँ लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। अब मशीन धोने की बारी आ गई है, तो मशीन फिर मैं इधर वाली साइड पे रख के ना फिर पाइप से उधर पानी निकाल लेती हूँ दूसरे वाली साइड पे। तो फिर इधर से धो लेती हूँ मशीन को। तो पानी निकल गया था, मैं इसे धो लूँगी। इसमें पानी जो आपको काला काला सा नज़र आ रहा है, तो जो मैं अपने हस्बैंड के कपड़े काम वाले धोती ना, तो उसमें से वो ब्लैक ब्लैक जो धुएँ का होता है वो निकलता है। और उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो मैं रूम में जाकर ना थोड़ा रिलैक्स करूँगी, थक गई थी। तो जब मैंने आके कमरे का हाल देखा, ये आप भी देखें, तो मेरा और सर दुखने लग गया, मुझे और ज़्यादा थकावट महसूस होने लगी है। बच्चों ने जो हशर किया हुआ है, तो मिलजुल के ना फिर खेलते हैं। फिर ये हशर के कुछ खाना खाया था, तो वो भी टेबल वहीं पे रखा हुआ है और खिलौने भी वहीं पे पड़े हैं, और सोफ़े पे ऊपर फिर उछलते कूदते हैं। और हैदर सोया हुआ था, वो भी उठ गया, उसे भी शोर कर करके उठा दिया। ये हैं बच्चों के काम। खैर बच्चे अभी छोटे हैं, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब बड़े होंगे, समझदार होंगे, तो खुद ही समझ जाएंगे। खैर उसके बाद फिर मैंने रूम का सब कुछ दोबारा से इसको साफ़ किया, क्लीन किया, सारा कुछ सामान उठाया, दोबारा इसकी डस्टिंग वगैरह सब कुछ किया। तो फिर जब इस अपने असली हुलिये में आ गया, तो फिर मैं थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए बैठी, ताकि मुझे फिर ना ज़रा सुकून आए। अगर वैसे ही बैठती तो मेरा सर और दुखने लग जाना था, मुझे रिलैक्स होने की बजाय और ज़्यादा हो जाना था। अब हैदर उठ गया था, अब ये फिर से दूध मांग रहा था। मैंने कहा चलो इसे दूध पिलाती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं कुछ और करती हूँ। तो मुझे चूँकि कपड़े धोने में थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए फिर मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था कि चलो ये तो खाएं, मैं फिर बाद में खा लूँगी अपना काम कंप्लीट करने के बाद। तो मैंने इनको इसलिए खिला दिया था। अब इसलिए मैं इसे दूध पिला रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जब थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह खाऊँगी। अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया था खुद, और फिर मैंने खुद भी थोड़ी देर आराम किया और बच्चों को भी करवाया। इनको भी सुला दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ना ये दोपहर को थोड़ी देर से सो लें, आराम कर लें। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ, ये 4 बजे का टाइम है। फिर मैंने फ़िज़ान का यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके रखे, क्योंकि सुबह इसने जाना था स्कूल, तो इसकी फिर इसी दिन में धो के उसी दिन प्रेस करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैंने जब सूख गए थे कपड़े, तो फिर इसके यूनिफ़ॉर्म मैंने उतार लिए थे, तो मैंने प्रेस करके अच्छे से रख दूँगी, ताकि फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो। नहीं तो सुबह सुबह फिर बहुत मुश्किल होती है अगर यूनिफ़ॉर्म करने वाले हों प्रेस।
जी, तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे मतलब देख के उस पे अच्छे-अच्छे से कमेंट्स भी किए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे हो। तो मुझे हौसला अफ़ज़ाई देते हो, आप लोग को मोटिवेशन देते हो। तो बहुत आप लोगों ने उसमें कमेंट अच्छे-अच्छे किए और वीडियो को भी माशाल्लाह से अच्छे से पूरा वॉच किया। तो अब एक और रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ अगर वीडियो देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ना। आप लोग वीडियो भी देखते हो, पसंद भी करते हो, अच्छे-अच्छे से कमेंट्स भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आप लोगों की इसी हौसला अफ़ज़ाई की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे काम करने का और मुझ में करेज जाता है कि चल नहीं मैं करूँ। मेरे सपोर्टर्स हैं, मुझे वो सपोर्ट करते हैं, मेरे व्यूअर्स में बहुत अच्छे हैं, मतलब इतना अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। और ये देखिए फ़िज़ान के बिल्कुल वाइट कलर का होता है ना यूनिफ़ॉर्म, तो ये हफ़्ते में 2 चेंज करता है, लेकिन फिर भी इतने गंदे कर लेते हैं। और मुझे ना इनकी वजह से आपने वो देखा होगा सर्फ़ के साथ साबुन भी था, तो मैं साबुन भी लगाती हूँ, फिर उसके साथ ब्रश के साथ अच्छे से रगड़ के धोती हूँ, फिर कहीं जाके ये कपड़े साफ़ होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के। क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी इतने गंदे नहीं होते, साफ़ ही होते तकरीबन कपड़े, मेरे भी इतने नहीं होते। बच्चों के कपड़े होते हैं, ख़ास तौर पे फ़िज़ान का ये यूनिफ़ॉर्म होता है, बाकी कपड़े तो नहीं इसके होते, खैर वो ठीक ही होते हैं, साफ़ है। तो यूनिफ़ॉर्म क्योंकि वाइट है तो ये जल्दी गंदा हो जाता है। तो उसके बाद हानिया और हैदर के ये क्योंकि मिट्टी के साथ खेलते हैं, जब भी बाहर जाए ना, चाहे थोड़ी देर के लिए मैं भेजूँ, तो ये ना मिट्टी के साथ लाज़मी खेलते हैं, तो कपड़ों का हशर नशर कर लेते हैं। तो इनकी वजह से ना मुझे ब्रश लाज़मी इनको मारना पड़ता है, बहुत जल्दी कपड़े गंदे करते हैं। तो मैं ऐसे ही मशीन से निकाल के नहीं डाल देती सूखने के लिए। मैं अच्छे से उसको ब्रश मार के साबुन लगा के अच्छे से ब्रश के साथ रगड़ के धो के तो फिर मैंने करती हूँ, इसलिए मुझे ज़रा टाइम लग जाता है कपड़े धोने के लिए। क्योंकि मेरी आदत ही है, समझ लें कि मैं काम चाहे स्लो करूं, मैं मतलब थोड़ा स्लो ही काम करती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं फास्ट करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बताया था कि तबीयत की वजह से मैं स्लो काम करती हूँ, लेकिन काम साफ़ करती हूँ। मुझे वैसे ऊपर से किया हुआ, मतलब एक जैसे ना वो कहते हैं मगरोलाया हुआ काम, वो मुझे पसंद नहीं है। वैसा करने से तो मैं ना करना बेहतर समझती हूँ। अगर काम करना है तो ऐसे करो कि पता चले कि काम किया हुआ है वाकई, नहीं तो फिर ना करो। मेरा तो यही असूल है, काम करना है तो सही करना है अच्छे से, नहीं तो नहीं करना। इसलिए फिर मैं काम को भी उतना ही लेती हूँ, मतलब डिवाइड कर लेती हूँ। अगर मुझे पता है ना मैं इतना काम अच्छे से कर सकती हूँ, फिर मैं उतना ही काम करती हूँ। ये नहीं कि इतना ज़्यादा काम इकट्ठे करके उन्हें इकट्ठा शुरू कर लूँ और फिर बाद में बीच में ना हो, जैसा भी हो जैसे तैसे करके, ऐसे नहीं। जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना ही टारगेट अपना बनाती हूँ, फिर उसी को अच्छे से तरीके से करके फिर मुझे ना ऐसे जब अच्छे से कर लेती हूँ, फिर मुझे सुकून सा मिलता है, एक रिलैक्स होता है, ज़हनी तौर पे सुकून मिलता है। पता नहीं मेरी कैसी नेचर है, शायद सबकी हो या फिर मेरी ही है ऐसे। काम साफ़ सुथरा किया हो ना, फिर मेरे ज़हन को इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना अच्छा सुकून मिलता है। ये देखें दोनों यूनिफ़ॉर्म हो गए थे मेरे प्रेस। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में कुछ थोड़े से बर्तन पड़े थे, और दोपहर को जब बच्चों ने खाना वगैरह खाया था, और कुछ एक दो सुबह के भी थे जो मैंने सुबह जो धोती हूँ, उसके बाद जो थोड़े से बर्तन होते हैं ना गंदे, वो थे। तो फिर मैंने सोचा था मैं सबसे पहले बर्तन धो के ना तो फिर करती हूँ बाकी काम। तो पिछली मेरी किसी वीडियो पे किसी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप बर्तन किस चीज़ से धोती हैं, तो मुझे अच्छे से समझ नहीं आई। तो मुझे एक लगा तो एक शायद ये पूछ रही हूँ कि ये स्पंज की जगह कि इसका पूछ रही हूँ, तो इसका मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पहले स्पंज यूज़ करती थी, जो फ़ोम का होता है, तो वो बहुत जल्दी हो जाता था ख़राब, बहुत जल्दी तो हो जाता था। फिर मैंने एक सोल्यूशन निकाला, क्योंकि मैंने ये फीडर बच्चों के धोने होते थे, एक वाटर बोतल आपने देखी थी मुझे पिछली वीडियो में, तो उसके अंदर तक मैं कह रही थी कुछ ऐसा हो जो उसके अंदर भी जाके ना अच्छे से अंदर से भी क्लीन हो। तो फिर मैंने उसकी ये जुगाड़ लगाई थी कि मेरे ना बेटे की थी वाइट कलर की जुराबें थी, बिल्कुल न्यू, मतलब यूज़ नहीं की हुई थी। तो वो मुझे पता था कि इसने तो एक दिन भी नहीं निकालना, तो मैं इसकी फिर वो जुराबें ना ब्लैक या दूसरी कलरफुल इसको पहना देती थी। वो जुराबें वैसी की वैसी रखी हुई थी। फिर उनमें से एक जुराब के साथ ना, क्योंकि वो सॉफ्ट सी होती है तो अच्छे से उसकी झाग भी बन जाती है, और साबुन के साथ लगा कर जब धोए तो स्पंज की तरह एक सॉफ्ट भी होती है और पक्का भी होता है और काफ़ी दिन चला
आ जाता है वो चीज़। तो स्पंज की जब अगर फिर मैं वो जुराब के साथ ना धोती हूँ तो मुझे तो मतलब सही लगी है। आप लोगों ने भी अगर ट्राई करना हो तो कर सकते हैं। उसके साथ ये होता है कि जैसे कि मैंने फीडर अंदर से क्लीन करने हैं, बाहर से जैसे मर्ज़ी करती हूँ, वो अंदर को डाल के ना तो लंबी सी होती है तो उसे अंदर करके ना फीडर के अंदर डाल के अच्छे से उसे शेक करती हूँ ताकि अंदर से भी अच्छे से क्लीन हो जाए। इसी तरह मैं जो वाटर बोतल होती है उसके अंदर भी इसे ऐसे ही डाल देती हूँ और उसे अच्छे करती हूँ तो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, साफ़ सुथरी। तो इसी से मैं धोती हूँ। और अगर आपका इसके अलावा पूछने का था तो मैं वो लिक्विड से धोती हूँ या फिर साबुन से, तो मैं साबुन से धोती हूँ जो लेमन मैक्स होता है, उससे मैं धोती हूँ बर्तन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बर्तन धोने के बाद फिर मैं करने लगी थी दूध गर्म। इस दिन फिर मैं थोड़ा सा हो जाता है ना, तो दूध जब भी आता है मैं उसी वक्त गर्म कर लेती हूँ। लेकिन जब मैंने कपड़े वगैरह धोने हो या फिर ज़रा बिज़ी हूँ तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो फिर मैं दूध फ्रिज में रख देती हूँ। खैर दूध गर्म करने से पहले मैं चीनी डालने लगी हूँ क्योंकि चीनी का डिब्बा खाली होने वाला था तो कम थी, तो मैंने कहा चलो इसे साथ ही फिल कर लेती हूँ। चीनी डालने के बाद फिर मैं दूध गर्म करूँगी। उसके बाद फिर मैं आज शाम को बनाऊँगी रोटियां वगैरह बनाऊँगी क्योंकि सालन मेरा आज बना हुआ था। और वैसे भी अगर मुझे पता हो ना कि आज मैंने कोई ऐसा काम करना है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी या फिर कोई भी ऐसा हैवी काम हो, तो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा खाना है ना उसमें से तकरीबन आधा खाना तो पहले से मैं डन कर लेती हूँ, मतलब आटा वगैरह गूंद के रख लेती हूँ। उसके अलावा अगर सालन कोशिश करती हूँ उससे पहले दिन ना मैं कोई ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि मेरा वो दूसरे दिन भी चल जाए। या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, सुबह सुबह बना लेती होती हूँ ताकि फिर शाम को मुझे पता होता है मेरी तबीयत नहीं ठीक रहने, थक जाती हूँ तो फिर मुझे ना शाम को जस्ट रोटियां ही बनानी पड़ती हैं। तो इसलिए मेरा सालन कल का ही बना हुआ था तो उन्होंने ज़्यादा बना लिया था, कल का सालन चल जाएगा और साथ में रोटियां बना। और अब मैं दूध निकाल रही हूँ। आप सोच रहे हैं कि ये अलग अलग क्यों कर रही है, तो वो जो पहले मैंने एक साइड पे निकाला है ना वो एक भर के डिब्बा, वो मैं उसका दही जमाती हूँ और ये जो बाकी होते हैं फिर मैं इसको चीनी डाल के गर्म कर लेती हूँ। उसे मैं सेपरेट गर्म करती हूँ, इसमें सेपरेट में थोड़ा सा ना फिर इसमें थोड़ा सा जस्ट पानी भी डाल लेती हूँ दूध में क्योंकि बहुत माशाल्लाह से अच्छा होता है, दूध गाढ़ा होता है तो थोड़ा सा डाल लेती हूँ, फिर थोड़ा सा मैनेज होता है, नहीं तो कम पड़ जाता है। तो खैर दूध एक साइड पे मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए और इधर मैं रोटियों के लिए पेड़े बना लूँगी जितनी भी रोटियां बनानी हैं। तो आटा फ्रिज में से निकाल के रख लिया था फिर मैंने, तो तब तक वो होता ही रहेंगे, दूध हो जाएगा तब तक मैं पेड़े करके फ़ारिग हो जाऊँगी। ऐसे साथ साथ काम कर लेना तो साथ साथ फटाफट हो जाता है। वैसे मैं अक्सर रोटी वैसे ही बनाती हूँ, हाथ के साथ ही बनाती होती हूँ जब आटा ताज़ा गूँधा हो या फिर सॉफ्ट हो। लेकिन अब मैंने फ्रिज से निकाला था तो आटा थोड़ा सा हार्ड सा हाथ से नहीं हो रहा था, थोड़ा सा हार्ड सा था, तो मैंने जल्दी बनानी थी इसलिए मैं बेलन का भी यूज़ कर लेती हूँ, दोनों तरीके से बना लेती होती हूँ। अब मैं रोटियां बना रही हूँ और फटाफट से क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई है, वो मांग रहे हैं, तो मैंने कहा मैं बना के उन्हें पहले खाना खिला देती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स मेरी पिछली वीडियो पे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि जब मैंने अपनी तबीयत का बताया तो उन्होंने कहा था कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें, तो मैंने उन्हें भी रिप्लाई किया था। तो इससे पहले भी जो मेरी वीडियो थी ना तो उसमें भी किसी ने पूछा था
तो क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो मैंने सोचा मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह हमारी फैमिली मुकम्मल है। हमने फैमिली प्लानिंग जो की थी उसके हिसाब से हमारी फैमिली मुकम्मल है। इसके बाद हमने वक्फ़ा किया हुआ है। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है कि प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो रहा हो या वैसे नहीं। मेरी तबीयत दूसरे तरीके से वैसे ही जो नेचुरल होती है, शायद वीकनेस है या क्या प्रॉब्लम है, वैसे ही दूसरी तरीके से ख़राब है। ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है। खैर रोटियां वगैरह खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर फिर कपड़े भी उतारने थे और बच्चों के फिर मैं बिस्तर वगैरह भी कर लेती हूँ तो ताकि ना ज़रा ठंडे हो जाएं। तो ये देखिए बच्चे ऊपर भी पहुँच गए। थोड़ी ये चारपाई पे छलांगे मार रहे हैं, ये ऐसे ही करते हैं बच्चे जो हैं। तो खैर फिर फटाफट से बिस्तर कर लेती हूँ। बिस्तर करने के बाद फिर से मैंने नीचे ले जाऊंगी। फिर जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर ही हम ऊपर आते हैं, नहीं तो फिर ऊपर अगर आ जाए ना बच्चे फिर सो जाते हैं और मेरी भी आंख लग जाती है। तो फिर जब वो नीचे आते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है जब मैं ऊपर आ जाऊँ ना तो फिर मेरी आंख लग जाए ना तो फिर मुझसे पता नहीं चलता। फिर वो दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं तो फिर बाज़ औक़ात ना नहीं नींद खुलती। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो आएँ फिर ही हम ऊपर आएँ। इसके अलावा अभी मैंने फ़िज़ान को पढ़ाना भी था। होमवर्क तो मैं सुबह ही करवा देती हूँ साथ ही, लेकिन फिर उसके जो पढ़ाना होता है ना तो टेस्ट वगैरह उसकी तैयारी फिर मैं बाद में करवाती हूँ, क्योंकि वो एक बार ही नहीं करता। एक बार होता है ना कि बच्चा फटाफट पढ़ के और उसे याद भी कर ले, नहीं उसने भी अपना शेड्यूल बनाया हुआ, एक टाइम में वो काम करता है तो फिर दूसरे टाइम फिर वो याद करता है। इसलिए फिर दोबारा मैं नीचे जाके ना उसे पढ़ाऊँगी। अच्छा जी, बिस्तर मेरे हो गए थे। उसके बाद फिर मैं उतार लूँगी कपड़े। उतार के जो सूख गए हैं ना कपड़े उन्हें एक बड़ी सी चादर इधर रख लूँगी खोल के, तो फिर उसमें सारे कपड़े डाल के फिर नीचे ले जाऊँगी। साथ साथ उसे याद करवाऊँगी, टेस्ट की तैयारी करवाऊँगी और साथ साथ ये कपड़े भी फ़ोल्ड करके रख लूँगी। तो ऐसे दोनों काम हो जाएंगे। तो और इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू सो मच।